नमस्कार साथियों, मैं राहुल सागर आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मैथ स्टडी सर्कल में। आज मैं कक्षा 10 का त्रिकोणमिति का परिचय टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि त्रिकोणमिति में हम कौन कौन से फार्मूले यूज़ करते हैं और कौन सा संबंध या कौन सा फार्मूला कहां पर यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में। त्रिकोणमिति का जो शब्द है, त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों को मापना। मिति मीन्स मापना। त्रिकोणमिति में सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी 90 अंश का कोण होगा। अब इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण दिया हुआ है हमें, और समकोण बनाने वाली जो भुजा होती हैं उन भुजाओं को हम कहते हैं लंब और आधार। और त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उस भुजा को हम कहते हैं कर्ण। लंब, आधार और कर्ण। अब त्रिकोणमिति में जो अनुपात होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात, वो होते हैं 6 प्रकार के, जिनमें साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट होते हैं। साइन जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। कॉस होता है आधार बटे कर्ण। टेन होता है लंब बटे आधार। इसी तरह से अभी हमें निकालना है टेन का व्युत्क्रम, तो हम कॉट को लेते हैं। कॉट बराबर हो जाता है आधार बटे लंब, सेक बराबर हो जाता है कर्ण बटे आधार, और कौशिक बराबर होता है कर्ण बटे लंब। ये जो भुजा है, इस भुजा को हम लंब को L से लिखते हैं, आधार को A से लिखते हैं और कर्ण को K से लिखते हैं। यहाँ पे जो संबंध हमें दिया हुआ है, साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। जैसे साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, और इस व्युत्क्रम संबंध को हम इस प्रकार से लिखते हैं, साइन बराबर 1 बटे कोसेक। 1 बटे का मतलब होता है व्युत्क्रम। साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, जिसे हम लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक। या अगर हम साइन को कोसेक की जगह इंटरचेंज कर दें, आपस में चेंज कर दें, कोसेक को यहाँ लिख दें, साइन को यहाँ लिख दें, तो कोसेक बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन। इसी तरह से कॉस का जो संबंध होता है वो सेक के साथ होता है व्युत्क्रम में। कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। इसी तरह से टेन का जो संबंध होता है वो होता है 1 बटे कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। अब दो संबंध इस प्रकार के होते हैं कि जो टेन थीटा है वो कैसे आता है, साइन बटे कॉस करके, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस बटे साइन। तो ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये सब भी इम्पोर्टेंट है। अब त्रिकोणमिति जो सर्वसमीका होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का जो मान होता है वो 1 होता है। दूसरी सर्वसमीका है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरी जो सर्वसमीका है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को रोक के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब 90 माइनस थीटा में त्रिकोणमिति अनुपात। तो यहाँ पर जो 90 माइनस थीटा का मान है उसमें हमें ये देखना है कि जो साइन की वैल्यू है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस के बराबर, और कॉस का हम 90 माइनस थीटा करेंगे तो वो साइन के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से टेन का होता है कॉट, कॉट का होता है टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। अब इसके बाद आती है पाइथागोरस प्रमेय। लंब, आधार और कर्ण, इन तीनों में एक संबंध होता है। संबंध क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। यहाँ पे इस चित्र में कोण भी हमारा समकोण है, और कर्ण की जो वैल्यू है वो है AC। कर्ण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को कहते हैं कर्ण। आधार AB हो जाएगा और लंब BC हो जाएगा। अब इसके बाद त्रिकोणमिति की जो सारणी है, ये सारणी दी हुई है, जैसे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। ये टेबल आपको याद करनी है, क्योंकि जब तक ये टेबल याद नहीं होगी तब तक आपको कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति की जो सारणी है, सारणी पर आधारित प्रश्न को हल करते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए कि
कॉस 0 प्लस साइन 30 प्लस साइन 45 इंटू साइन 90 प्लस कॉस 60 माइनस कॉस 45। इन्हें हल करके हमें 7/4 लाना है। तो देखते हैं हम कैसे हल करते हैं इसे। यहाँ पर हम लेते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। इसी तरह से साइन 90 की वैल्यू होती है 1 प्लस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अगर ये वैल्यू आपको याद है तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। अब यहाँ पर रूट की संख्या 1 है ये वाली, और ये संख्याएं हैं गिनती। तो हम क्या करें, सबसे पहले हम इन दोनों को हल करेंगे। 1 प्लस 1/2 को कैसे हल करते हैं, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 3/2 प्लस 1/√2। इसी तरह हम इसे प्लस करेंगे, 2 प्लस 1 ये भी हो जाएगा 3/2 माइनस 1/√2। अब ये जो इक्वेशन है यहाँ पर वो इस रूप में बन रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² माइनस b²। a² माइनस b² ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पर इस संख्या को a पढ़ेंगे, इस संख्या को b पढ़ेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, a² माइनस, अब जो b की संख्या है, b की संख्या हमें दी हुई है 1/√2, इसका भी हम स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ 3/2 का स्क्वायर करने पर आता है 9/4 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √2 का स्क्वायर करते हैं 2। अब यहाँ पर हमें हल करना है, तो हल करने का तरीका है, इसमें कैंची की गुणा करते हैं। 9 की 2 से करेंगे 18 माइनस 4 को 1 से करेंगे 4, फिर 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8। 18 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14/8। अब ये 14 और 8 हैं, ये कौन से पहाड़े से कटेंगे, 2 के पहाड़े से, ये 7 बार और ये 4 बार। तो जो हमारा उत्तर आ गया 7/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x इंटू, अब यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है tan 45 का मान होता है 1, cos 60 का मान होता है 1/2 बराबर साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू cot 60 का जो मान होता है वो होता है 1/√3। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे संख्या √3 से √3 कट जाएगा, x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा, बराबर यहाँ पर बचा 1, बटे में बचा 2। अब इस 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 गुणा 2 बटे 2, 2 से 2 को हमने काट दिया, x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1। यही हमारा उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। tan 60 cosec 60 प्लस tan 60 इंटू sec 30, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो जो tan 60 की वैल्यू होती है वो होती है √3 इंटू cosec 60 की जो वैल्यू होती है वो sin 60 का व्युत्क्रम होता है। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो cosec 60 की कितनी हो जाएगी, 2/√3 प्लस tan 60 की वैल्यू होती है √3 इंटू sec 30 की जो वैल्यू होगी वो cos 30 का व्युत्क्रम हो जाएगी। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2/√3। यहाँ पे हम रूट से रूट को काट सकते हैं, √3 से √3 को काट सकते हैं, यहाँ बचा 2 प्लस 2 बराबर 4, इसका मान आ जाएगा 4। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसका भी हम स्क्वायर करेंगे। अब √3/2 का स्क्वायर करने पर आता है, √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पर हमें लासा लेना है इनका, नीचे आ जाएगा 4, ऊपर बचेगा 3 माइनस 1। अब 3 में से हम 1 को घटाएंगे तो 2/4। अब ये 2 के पहाड़े से कटेगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, ये 1/2 इसका आंसर आ गया। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस tan 45 का जो मान होता है वो होता है 1 का स्क्वायर। इसी तरह से 1
प्लस टेन 45 का मान होता है एक, एक माइनस एक का स्क्वायर करते हैं तो एक आता है, एक प्लस एक का स्क्वायर करते हैं एक आता है, एक माइनस एक हो गया जीरो बटे एक प्लस हो गया दो, जीरो को दो से डिवाइड करें तो जीरो आएगा। अब हमें ये चार ऑप्शन में से ये देखना है कि जीरो किसका मान होता है, कॉस 90 का मान जीरो, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, कॉस 90। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3, इसी तरह से 1 माइनस यहाँ पर 1/√3 का स्क्वायर, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/√3, इसी तरह यहाँ पर हम इसका वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग हो जाएगा 1 और √3 का वर्ग हो जाएगा 3, 2/3। अब यहाँ पर जब इसे हल करेंगे 3 से 1 की मल्टीप्लाई करें, 3 माइनस 1, 3 में से 1 गया 2/3। अब मल्टीप्लाई हम करेंगे इसमें, सबसे ऊपर वाले नंबर की सबसे नीचे वाले नंबर से होती है, 2 की मल्टीप्लाई 3 से, और बीच वाले नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, √3 की मल्टीप्लाई होगी 2 से। अब हम 2 से 2 को काट सकते हैं, यहाँ पे बचा 3/√3, 3/√3 का मतलब होता है, इस 3 को हम ये भी तो लिख सकते हैं √3 गुणा √3, यानी √3 का वर्ग करें तब भी 3 आ जाएगा, तो हम इस 3 को √3 इंटू √3 लिख देते हैं, और यहाँ पे बचा √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा √3। अब हमें ये देखना है कि √3 कितने का मान होता है, cos 60 का मान √3/2, नहीं सॉरी, cos 60 का मान होता है 1/2, tan 60 का मान होता है √3, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसमें। इसी तरह से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर, तब ये हो जाएगा 2/√3 बटे 1 प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1, √3 का वर्ग करेंगे 3, 2/√3 बटे 3 एकम 3, 3 और 1 हो गए 4/3। अब वही गुणा का नियम यहाँ भी लगाएंगे हम, सबसे ऊपर वाली संख्या की सबसे नीचे वाली संख्या से और बीच वाली संख्या की आपस में, इस 2 से हम 4 को काट सकते हैं, और 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3 बटे में बचेगा √3 गुणा 2, √3 से हम √3 को दोबारा से काट सकते हैं। अब हमारे पास बचा √3/2। अब हमें ये देखना है कि ये जो वैल्यू है √3/2 ये किसका मान होता है, sin 60 का मान भी √3/2 होता है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समकोण त्रिभुज ABC में tan A का मान 1 है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 होगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि tan A का जो मान हमें दिया है 1, वो किसके बराबर होता है, tan कितने की वैल्यू 1 होती है, तो ये बात हमें पता होना चाहिए कि tan 45 का मान 1 होता है। जब हम इसकी तुलना करेंगे तो A का मान आ गया 45। अब हमें हल करना है लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है 2 sin A इंटू cos A। अब यहाँ पर हमें वैल्यू लगानी है, 2 sin A की जगह लिखना है हमें 45 इंटू cos A की जगह लिखना है 45, 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसी तरह से cos 45 की वैल्यू भी हो जाएगी 1/√2, 2 की 1 से और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, बटे √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 से 2 कटेगा तो 1 आ जाएगा। यही हमारा RHS था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 0 दी हुई है, तो हम साइन थीटा को बराबर कर सकते हैं कॉस थीटा के। अब हमें ये देखना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का कितना कोण बराबर होता है। एक तो ये तरीका है, जैसे हमें ये देखना था कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर कब होगा, जब थीटा का मान 45 हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है, दोनों पक्षों में कॉस थीटा से भाग देने पर, दोनों पक्षों में कॉस थीटा से भाग देने पर।
साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा को भी हम कॉस थीटा से भाग देंगे। साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा। कॉस बटे कॉस होता है 1, और 1 कितने का मान होता है टेन 45 का। इससे थीटा का मान 45 आ गया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कॉस ए बराबर √3/2। कॉस ए बराबर, अब हमें ये पता होना चाहिए कि √3/2 कॉस कितने का मान होता है। ये कॉस 30 का मान होता है। कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो हम तुलना करेंगे तो ए का मान आ जाएगा 30। अब हमसे मान किसका पूछा है, साइन 2a का। साइन 2 इंटू ए की जो वैल्यू है वो है 30। जब हम इसे गुणा कर दें, 2 से 30 को गुणा करेंगे 60। साइन 60 का मान होता है √3/2। ये हमारा उत्तर है। इसी तरह से हमें दिया हुआ है साइन 90 बराबर 2 tan a अपन 1 + tan स्क्वायर a। तो हमें a का मान बताना है। देखिए साथियों, ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है 2 tan a अपन 1 + tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला होता है साइन 2a का tan के रूप में। इस फॉर्मूले को हम tan के रूप में कैसे लिखेंगे, साइन 2a बराबर 2 tan a अपन 1 + tan स्क्वायर a। यदि हम इसकी तुलना कर दें तो 2a का जो मान है वो किसके बराबर आएगा, 90 के, और a का जो मान आएगा वो आ जाएगा 90/2। 90/2 होता है 45। तो ये हमारा आंसर हो गया a बराबर 45। इसी तरह से हमें दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 1। अब हमें ये पता होना चाहिए कि 1 कितने का मान होता है साइन में, साइन 90। तो जब हम तुलना करेंगे तो थीटा बराबर आ गया 90। जब थीटा बराबर 90 है तो हम यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे साइन 2 इंटू थीटा, या फिर साइन 2 इंटू थीटा की जगह लिखेंगे 90 बराबर साइन 90 2 की मल्टीप्लाई करें 180, और साइन 180 होता है 0। tan a का मान ज्ञात कीजिए यदि ये संख्या इसके बराबर है। तो हम यहाँ पर एक तरफ लेंगे कॉस के नंबर, एक तरफ लेंगे साइन के नंबर। 2 cos a को इधर ले आए तो माइनस का 2 cos a बराबर ये प्लस का 4 sin a हो जाएगा इधर, क्योंकि यहाँ माइनस था इसलिए हम इधर ला के प्लस कर देंगे इसे। 3 cos a माइनस 2 cos a करेंगे तो cos a बराबर sin a प्लस 4 sin a हो गए 5 sin a, या 5 sin a इक्वल टू cos a। दोनों पक्षों में cos a से भाग देने पर 5 sin a अपॉन cos a इक्वल टू 1 cos a अपॉन cos a। तो यहाँ पर 5 sin a अपॉन cos a होता है tan a इक्वल टू cos a से cos a कट गया 1। तो यहाँ पर tan a का जो मान आएगा वो आ जाएगा 1/5। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।